आज 23 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम है, इसको किसी सूरत जाया मत करना, फिर साल बाद ये मौका मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मुहर्रम मंगल का दिन है। माह मुहर्रम के चंद दिन बाकी हैं। जो लोग अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करा सके, वो आज 23 मुहर्रम मंगल के दिन ये वजीफा पढ़कर देखें, रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज आप में से जो कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, वो आज 23 मुहर्रम मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ ले। ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना खास है कि वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका आज एक दिन के वजीफे से इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा पढ़कर जरूर देखे। ये छोटा सा वजीफा है, ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, सफर में हैं, सफर में पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। सिर्फ पढ़ना बताए गए तरीके से है और मांगना रब करीम से है। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो आज रब करीम का ये नाम 33 बार पढ़कर रब करीम से मांग लीजिए। इंशाल्लाह रिज़्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। कोई मकरूज बैठा है, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ ले, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए पढ़ ले, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए पढ़ ले, हर तरह के मसाइल के लिए आप ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है और जब आप ये वजीफा पढ़ रहे होंगे तो आप पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। आप में से जो कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान भी मांगेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। हालात इतने खराब हैं कि आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। किराए के मकान में रहना तो अजाब बन चुका है। आज इस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आप ये ना सोचिएगा कि मुझसे तो घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, मैं नया घर कैसे बनाऊंगा। आप मुहर्रम के महीने में, अजमत और बरकत वाले महीने में, रब करीम के महीने में ये वजीफा पढ़कर देखें। मुहर्रम का महीना मंगल का दिन है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से खलासी हो जाएगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि हमें कभी भी वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज ये वजीफ़ा पढ़कर देख लें। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर असर मगरब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका तल्लक है। जब आपके मुल्क में 23 मुहर्रम मंगल का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 23 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बेहतर तो यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि इस दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने मकसद की नीयत कर ले। कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले। गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। नौकरी के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले, कर्ज से नजात के लिए पढ़ ले। हर हाजत की नीयत करके बैठना। ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा मुहर्रम के महीने में मंगल के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अपने वजीफ़े का आगाज़ करता है, अपने दिन का आगाज़ करता है और रब करीम से रो रो कर मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं राज़ी हूँ। ऐ फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा कर दो। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपके हक में बेहतरी के फैसले हो जाएं, आपके बिगड़े काम सवर जाएं, आपकी मुश्किलात का खात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर देखें। इस आयत में रब का शुक्र भी है। ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। अगर आप भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज 23 मुहर्रम मंगल के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वालों के माल में, जान में, इज्जत में, अबरू में बरकतें वुस्तें आ जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक़्त है रब से खजाने लूटने का। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फैसले कराना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का खात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो वो दूसरे नंबर पर या जुल जलाली वल इकराम पढ़कर देखे। मुहर्रम के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार रहे हैं। आज देखते ही देखते 23 मुहर्रम मंगल का दिन आ चुका है। इस तरह रजब, शबान, रमज़ान को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर की होती, तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़ता। जो कदर करता है, जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मुताज नहीं रहता। वो रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। बेरोज़गार है तो रोज़गार मिल जाता है, बे औलाद है नरीना औलाद मिल जाती है। आपने या जुल जलाली वल इकराम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये रब करीम का सिफाती नाम है। ये रब करीम का एक ऐसा जलाली इसमें आज़म है कि जब कोई बंदा परेशानी में, जिससे कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो और रब के सामने मंगता बनकर या जुल जलाली वल इकराम पढ़ता है, तो रब की ज़ात जलाल में आ जाती है। जब रब फरमा देता है तो फिर रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आज या जुल जलाली वल इकराम पढ़ने से मिल जाएगा। या जुल जलाली वल इकराम पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जो हर किसी को ज़ुबानी आती है। आपने आखिर में सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर मुहर्रम के महीने में इतनी फजीलत और बरकत वाली सूरत है। मुहर्रम की 23 तारीख मंगल का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं। आज अगर आपके रिश्तों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत ख़त्म हो चुकी है, हर कदम पर लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं,
मुसीबतें हैं तो आज तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़ लेना। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जिस घर में ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में पढ़ लिए जाएंगे, उस घर के कोने कोने से हर तरह के मसाइल परेशानियों का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 7 बार सूरत कौसर पढ़ते साथ ही 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज़्क इंशाअल्लाह आपके पास चल कर आएगा। आज जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो 23 मुहर्रम मंगल के दिन 7 बार सूरत कौसर पढ़कर जिद करके रब करीम से मांगे, आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगे। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो रब इतना नवाजेगा कि आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। आज तक ये वजीफा जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमाई। और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, वहाँ से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आपने सूरत कौसर पढ़ते साथ ही आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफा मुकम्मल हो चुका है। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाता है। वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता जब तक आप रब की पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए जितना जल्द हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह, जितना मांगेंगे मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।